अगर कोई किसी से नाराज़ हो गया हो तो उसे मनाने के लिए और किसी की नाराज़गी को दूर करने के लिए या दो लोगों में सुलह कराने के लिए ये आतिशी ताबीज़ बड़े काम का है, बड़ा कामयाब अमल है। तो आइए आपका परिचय एक ऐसे ताबीज़ से कराता हूँ कि जिसे जलाने से ही नाराज़गी दूर हो जाती है और मोहब्बत पैदा होती है, दो लोगों में सुलह होती है और नाराज़गी दूर होती है। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो के आखिर तक बात करते हैं डिटेल के साथ। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मेरा नाम है कलीम अली और आप देख रहे हैं तिलिस्मी दुनिया। साथियों, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है मैं उनका शुक्रगुजार हूं, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूं। साथियों, किसी के भी दिल से नाराज़गी दूर करने के लिए, किसी रूठे हुए को मनाने के लिए ये नक्श, ये ताबीज़ बड़े काम का है और बड़ा ही आसान अमल है। एक ही दिन में आप किसी की भी नाराज़गी को दूर करके मोहब्बत पैदा कर सकते हैं। ख़ासियत इस ताबीज़ की, इस इबारत की ये है कि किसी के भी दिल में आप नाराज़गी ख़त्म करके मोहब्बत पैदा कर सकते हैं। चाहे वो महबूब हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बाप हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो। पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए, प्रेमी प्रेमिका के लिए, प्रेमिका प्रेमी के लिए करे, कोई भी किसी के लिए भी कर सकता है, लेकिन जायज़ मकसद के लिए, अच्छे काम के लिए। तो ये नक्श जो है, पूरा प्रोसेस, इस अमल का पूरा प्रोसेस आप अच्छे से समझ लीजिए, ताकि जब भी आप किसी के दिल से नफ़रत निकालना चाहें, मोहब्बत पैदा करना चाहें, मनाना चाहें, नाराज़गी दूर करना चाहें, दो लोगों में सुलह कराना चाहें, तो आप कामयाब हो जाएं इस अमल को करके। अमल ध्यान से सुनिए। ये जो इबारत आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी इबारत को आपने बड़ी ही अच्छे से साफ साफ किसी कागज़ पर लिख लेना है। किसी भी स्याही से आप लिखें, साफ़ सुथरी स्याही से लिखें, कागज़ पर लिख लें। और देखिए दूसरी लाइन में जो फलां लिखा है वहाँ पे आपका नाम होना चाहिए। अला हुब फलां बिन फलां, यहाँ पे अला हुब फलां बिन फलां की जगह पे आपने उसका नाम लिखना है जिसके दिल में आप मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं या मनाना चाहते हैं, नाराज़गी दूर करना चाहते हैं। उसका नाम आगे लिखेंगे, पहले अपना नाम लिखेंगे। तलाब फलां, अपना नाम। अला हुब फलां बिन फलां, फिर उसका नाम और उसकी माँ का नाम लिखेंगे। सिर्फ नाम लिखना है। अला हुब फलां की जगह उसका नाम, बिन फलां फिर उसकी माँ का नाम लिख दें। इस अमल को जुमे के दिन किया जाएगा, रात में। जुमा का दिन होगा और वक्त होगा बाद नमाज इशा, यानी रात को ये अमल किया जाएगा। करना क्या है कि 3 पर्चियाँ आपने कागज़ की लेनी है, साफ़ सुथरा, बिना लाइनिंग वाली, और उस पर जो आप ये इबारत देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, इसी इबारत को अच्छे से साफ साफ लिख लेना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, तलाब फलां अपना नाम, अला हुब फलां बिन फलां उसका नाम, उसकी माँ का नाम लिखें, जिसके दिल से नफ़रत आप निकालना चाहते हैं। 3 पर्चियों पर ये आयत लिख लें। अब तीनों पर्चियों को आप संभाल कर अपने सामने रख लें। रखने के बाद आपने क्या करना है कि माचिस, लाइटर या किसी भी आग की मदद से आपने इस ताबीज़ को सिर्फ़ और सिर्फ गर्म करना है, जलाना नहीं है। आप इस तरह से इसमें लाइटर या माचिस लगाएं कि ये सिर्फ गर्म हो, अच्छे से गर्म हो। इसका कलर बदल जाए चलेगा, लेकिन जलना नहीं चाहिए। इस तरीके से आपने इसको जलाना है। पहला तो आपने बनाते ही जला देना है। फिर दूसरा, मान लीजिए आपने पहला जो है 9 बजे जलाया है, तो दूसरा 2 बजे रात को जलाया जाएगा। पहला 9 बजे रात को अगर आपने जलाया है तो दूसरा 2 बजे रात को जलाया जाएगा, और तीसरा सुबह 4 बजे जलाया जाएगा। उसी रात में ये तीनों ताबीज़ें
बैक टू बैक जलाना होगा। ये अल्लाह के फजलो करम से इतना अच्छा अमल है, इतना पावरफुल अमल है कि जैसे ही ये ताबीज़ गर्म होता है वैसे ही उसके दिल से नफ़रत निकल जाती है, वो उसकी नाराज़गी दूर हो जाती है, दो लोगों में सुलह हो जाती है और मोहब्बत पैदा हो जाती है। जो इस अमल को करने वाला होता है, जो ये अमल करता है किसी के लिए, तो उसके लिए वो नर्म हो जाता है। और यदि कोई अपने महबूब को मनाने के लिए कर रहा है या कोई कर रही है तो उसकी मोहब्बत उसके दिल में मौजे मारने लगती है। इस तरह से दोनों की बात बन जाती है, नफ़रत मोहब्बत में तब्दील हो जाती है और एक दूसरे के दोनों गमगुसार हो जाते हैं। तो ये रहा अमल। लेकिन इस अमल को करने का जो अच्छा तरीका है मैं आपको बता दूं। जो मैंने बताया ये अमल है, इस तरह से भी आप करेंगे तो अल्लाह का फजल व करम होगा, अल्लाह आसानी करेगा, काम मुकम्मल होगा। लेकिन अगर कोई ये चाहे कि चूके ना, अचूक हो जाए, पावरफुल हो जाए, तो उसके लिए एक तरीका ये है कि बाद नमाज इशा रात को यानी 8-8:30 बजे आप ताज़ा गुस्ल करें, नहाएं, नमाज इशा अदा करें। नमाज इशा के बाद आपने क्या करना है, 3 पर्चियों पे ये इबारत लिखनी है, जिस तरीके से बताया गया उस तरीके से लिखनी है। और लिखने के बाद में नियत करना है कि मैं फ़लाँ के दिल से नफ़रत निकालने के लिए, मोहब्बत पैदा करने के लिए, मनाने के लिए या नाराज़गी दूर करने के लिए, सुलह करने के लिए, जो भी आपका मकसद है उसकी मजबूती के साथ नियत करें। नियत करने के बाद में आप चाहे पर्चियाँ ताबीज़ पहले बना लें, चाहे नियत करने के बाद बनाएं। बनाने के बाद आप मजबूत नियत के साथ जब आप नक्श को जलाएं पहला नक्श, तो महबूब का यानी जो आपका टारगेट है, जिसके लिए आप कर रहे हैं, उसका तसव्वुर बिल्कुल बहुत ही मजबूत जलाते वक्त आपके मन में, दिल व दिमाग में होना चाहिए। आपने उसमें लिखा ज़रूर है उसका नाम, अपना नाम, फिर उसका नाम, उसकी माँ का नाम लिखा ज़रूर है, लेकिन जब इसको जलाया जाएगा तो जलाते वक्त एक मजबूत तसव्वुर, मजबूत कल्पना आपके दिल व दिमाग में होना चाहिए कि फ़लाँ के दिल से नफ़रत निकालने के लिए, मनाने के लिए, नाराज़गी दूर करने के लिए या सुलह करने के लिए इसको जला रहा हूँ या कर रहा हूँ या कर रही हूँ। याद रहे कि सिर्फ गर्म हो और वो जलने ना पाए, कलर बदल जाए तो कोई इशू नहीं है। ये अमल आपका इतना मजबूत है कि पहला दिन आपने पहला पलीता जलाया, पहला ताबीज़ जलाया, इंशाअल्लाह काम होगा। फिर आपने उसी रात को, जुमे के दिन रात में आपने दूसरा 2 बजे रात को और तीसरा 4 बजे रात को जलाना है। इंशाअल्लाह काम पूरा होगा, मोहब्बत पैदा होगी, नफ़रत ख़त्म होगी। लेकिन अगर किसी केस में, किसी के मैटर में परेशानी ज़्यादा है, नाराज़गी ज़्यादा है या पहले दिन कामयाबी नहीं मिलती, तो वो 4 जुमे तक यही अमल करे, जिस तरह से बताया गया है वैसा ही अमल करे। अमल एक बार फिर से बताना चाहता हूँ क्योंकि बहुत ही आसान और बहुत ही पावरफुल, बहुत ही काम का बड़ा कामयाब अमल है। 4 जुमे तक इसी तरह करना है। इंशाअल्लाह कैसा भी मैटर होगा, कितनी भी दूर होगा, कैसी भी लड़ाई होगी, कैसी भी नाइत्तफाकी होगी, वो ख़त्म हो जाएगी, नफ़रत मान जाएगा, नाराज़गी दूर हो जाएगी और मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अमल आप फिर से सुनिए, अगर आप सुन चुके हैं तो फिर से सुनिए, ताकि जो है आपको अच्छे से जो है इस अमल को करना आ जाए। जुम्मे के दिन यानी फ्राइडे के दिन रात को ताज़ा गुस्ल करें, नहाएं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी भाई करना चाहे करे, नहाएं। नहाने के बाद में मजबूत नियत करें, कल्पना करें कि मैं इसलिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ। 3 पर्चियाँ लें सादे कागज़ की, उस पर साफ़ सुथरी स्याही से स्क्रीन पे दिखाई गई इबारत को लिखें। और लिखने से पहले नियत ज़रूर कर लें कि इस काम के लिए लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ। लिखें और जहाँ पे फला है, तालाब फला है, अपना नाम लिखें वहाँ पे। फिर अला हुब है, अला हुब के बाद फला बिन फला है, तो फला की जगह उसका नाम लिखें जिसके दिल में मोहब्बत पैदा करना है, नाराज़गी दूर करना है। उसके बाद बिन फला उसकी माँ का नाम लिखें। अब जो है तीनों पर्चियाँ आपकी बन गई। अब आपने क्या करना है कि एक पर्ची उठाना है और बिल्कुल मजबूत
कल्पना करके, बिल्कुल मजबूत तस्वूर करके माचिस से, लाइटर से, किसी भी चीज़ से उस ताबीज़ को फोल्ड करके एकदम से गर्म करना है, जलने ना पाए। ब्राउन हो जाए, ब्लैक हो जाए चलेगा, लेकिन जलने ना पाए। पहला नक्श आपने जलाया, अगर आपने पहला नक्श 9 बजे रात को जलाया है तो दूसरा 2 बजे और तीसरा रात सुबह 4 बजे जलाया जाएगा। इस अमल में थोड़ा जागने की और बार बार जलाने की परेशानी ज़रूर है, लेकिन बहुत ही पावरफुल नक्श है, बहुत ही पावरफुल ये अमल है। नाराज़गी दूर करने के लिए, रूठे को मनाने के लिए और 2 लोगों में सुलह कराने के लिए, नफ़रत को मोहब्बत में बदलने के लिए ये अमल हो गया। अब अगर कोई चाहे, जैसा कि मैं आपसे बता रहा था कि अचूक हो जाए, चूके ना, तो जब वो पहला नक्श रात को 9 बजे जलाए, पहला ताबीज़ रात को 9 बजे गरम करे और गरम किए हुए नक्श को साइड में रख दे। फिर जब रात को 2 बजे दूसरा नक्श गरमाए तो उसको भी साइड में रख दे और तीसरा जब सुबह 4 बजे जलाए उसको भी साइड में रख दे और सुबह इसको ले जाके जो है किसी जगह पे दफन कर दे या किसी अंधे कुएं में ले जाके डाल दे या कहीं भी साफ़ सुथरी जगह में ले जाके डाल दे। ये जो है कन्फ्यूजन न रहे, इसलिए पहले बता दिया। अब अगर कोई चाहे कि ये अमल अचूक हो जाए और अल्लाह तबारक व तआला इस अमल को कबूल कर ले, तो वो क्या करे कि पहला नक्श जब जलेगा रात को 9 बजे गर्म होगा तो साइड में रखने के बाद में आप जो है यूँ कर सकते हैं कि बिना गिने आप जो है आयत मोहब्बत यानी सूरे बकरा की आयत नंबर 165 का एक हिस्सा है, युहिब्बुनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। इसको बिना गिने पढ़ता जाए 2 बजे रात तक। अगर कोई हाजत है तो उसको पूरा कर ले, थक गया है तो थोड़ा आराम कर ले, लेकिन 9 से 2 तक इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकता है पढ़ता रहे। 2 बजे फिर उस नक्श को दूसरा उठाए और जलाए, गरमाने के बाद में अच्छे से जब वो गर्म हो जाए तो फिर उसको रख दे और आराम करे। फिर जो है इसी आयत को युहिब्बुनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, इसको सुबह के 4 बजे तक पढ़ता रहे। कोई हाजत है, ज़रूरत है, थक गया है तो उठ जाए, चला जाए, लेकिन फिर से साफ़ सुथरा बावजू हो के आके बैठ के पढ़ना शुरू कर दे और 4 बजे रात सुबह को इस तीसरे नक्श को जो है जला दे। जलाने के बाद में अमल मुकम्मल हो गया। अब आपने अपने हक़ में दुआ करना है, मौला फ़लाँ के दिल में मेरी मोहब्बत को पैदा कर दे, नाराज़गी को ख़त्म कर दे। इस तरह से अपने अल्फाज में जो है रब की वहदानियत को बयान करके, रब की पाकीज़गी को बयान करके, रब की कुदरत को बयान करके आप जो है अपने अल्फाज में, आप टूटे फूटे ज़बान में जो भी आप कह सकते हैं आप कहिए, दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह पहले ही दिन आपका काम हो जाएगा। इन केस काम नहीं होता है तो 4 जुमे तक यही अमल करते रहिए, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ किसी भी फर्जी आमिल को आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका वक्त भी बचेगा, आपका काम भी होगा, आपका पैसा भी बचेगा। तो वीडियो को इतना लंबा खींचने का मकसद ये था कि अमल आपके अच्छे से समझ में आए और आप इस अमल से फ़ायदा हासिल करें। यूँ तो इस अमल को 2 मिनट में बता के मैं चलता बनता था, मैं 2 मिनट में वीडियो ख़त्म कर सकता था, लेकिन वीडियो बनाने का मकसद तभी पूरा होगा जब आपको फ़ायदा हासिल होगा भाइयों। इसलिए अमल को जिस तरह से बताया गया है उसी तरीके से करें, इसमें किसी भी तरह की आसानी तलब ना करें, जो जैसा कहा गया है वैसा ही फॉलो करें। इंशाअल्लाह आप अपने मकसद में कामयाब ज़रूर से ज़रूर होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको यकीनन पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अभी मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, अमल ताबीज़ के साथ। खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।